तो डीमन एम्परर के इस एपिसोड में हम देखते हैं एम्परर और बाकी सब उस बड़े हाउस में जा रहे होते हैं, पर तभी उन्हें दो लड़कियां रोक देती हैं और उन्हें कहती हैं हम तुम थर्ड रेट फैमिली वालों को अंदर नहीं जाने दे सकते हैं। तो फिर एम्परर उन दोनों से कहता है क्या तुम मिस डान को जानते हो? तो लड़कियां कहती हैं हाँ, वो हमारे सीनियर सिस्टर हैं। तो क्या तुम उन्हें जानते हो? पर चाहे तुम उन्हें जानते ही क्यों ना हो, पर फिर भी हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। एम्परर कहता है नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और लगता है कि तुम लोगों को खबर नहीं मिली है। क्या तुम्हें नहीं पता चला कि मिस डान को एक आदमी ने बीच रास्ते में उनके सारे कपड़े फाड़ दिए थे और उन्हें नेकेड कर दिया था? क्या तुम नहीं जानती हो? और वो आदमी मैं ही हूँ। और तुम चाहे बिलीव करो या ना करो, पर अगर तुमने अभी अपने मास्टर को नहीं बताया तो मैं तुम दोनों के साथ भी यही करूँगा। तो वो लड़कियाँ ये सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जल्दी से जाकर अपने मास्टर को बता देती है। और फिर वो उनके पास आती है और कहती है मास्टर ने तुम लोगों को आने के लिए इजाजत दे दी है। और फिर वो तीनों अंदर चले जाते हैं और अंदर उनका क्वीन इंतजार कर रही होती है। तो फिर क्वीन उन तीनों को बैठने को कहती है, तो डोंग उसे कहता है नहीं, हम आपके सामने कैसे बैठ सकते हैं। लेकिन तभी ही एम्परर क्वीन के बिल्कुल बगल में जाकर बैठ जाता है और ये देखकर बाकी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर डोंग क्वीन से माफी मांगने लग जाता है। तो क्वीन उन्हें कहती है मिस्टर सोंग तो बहुत ही ज्यादा जेंटलमैन है, मैं उन्हें कैसे ब्लेम कर सकती हूँ, और तुम दोनों भी बैठ जाओ। और फिर वो दोनों डरते हुए जाकर बैठ जाते हैं। फिर क्वीन उन दोनों से कहती है ये कोई नरक नहीं है जो तुम लोग इतना नर्वस हो रहे हो, तुम्हें यहाँ बिल्कुल मिस्टर सोंग की तरह रहना चाहिए। तो डोंग देखता है कि एम्परर बिल्कुल आराम से बैठा हुआ होता है और वो उसे देखकर सोचने लग जाता है ये आज हमें यहाँ जरूर मरवाएगा। लेकिन अभी भी क्वीन को गुस्सा नहीं आया है और ये अच्छी बात है, मैं उसे अपनी बात बता सकता हूँ। और फिर वो क्वीन से कहता है हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हमने कुछ दिनों पहले मुडान हाउस के मिस डान को ऑफेंड कर दिया था और तब से हम डर के साए में जी रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप हम दोनों में सारी चीजें सेटल कर दें। और अगर आपने ऐसा किया तो डोंग फैमिली आपकी इस काइंडनेस को कभी भी नहीं भूलेगी। क्वीन कहती है डान ने भी कुछ ज्यादा ही कर दिया था, मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगी। पर अभी इस बात के लिए ज्यादा मैं क्यूरियस हूँ कि मैंने सुना था कि मिस्टर सोंग यान फू के 7 कलर क्लाउड पाम से इन्फेक्ट हो गए थे। तो फिर ये कुछ दिनों में ही कैसे ठीक हो गए, और कब से मेडिसिन किंग के पॉइजन इतनी जल्दी ठीक होने लगे। एम्परर कहता है सच ये है कि मुझे एक मास्क पहनी हुई लड़की ने बचाया था और उसने ही मेरे शरीर से पॉइजन को बाहर निकाला। क्वीन कहती है क्या मास्क पहनी हुई लड़की? तो एम्परर कहता है हाँ, और मैं उसे स्लम्स में मिला था और उसका नाम छू छू है और उसे एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस बीमारी भी है। और ये सुनते ही क्वीन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तो उसके एक्सप्रेशंस देखकर एम्परर सोचता है हाँ, तो इसे पता है। और फिर उसके बाद डोंग क्वीन को एक गिफ्ट देने की बात करता है। तो क्वीन उसे कहती है तुम्हारा शुक्रिया, और तुम्हें इसे वापस ले लेना चाहिए, मैं इसे नहीं ले सकती हूँ। और तुम्हें मिस डान के लिए बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर डोंग उसे लेने के लिए बहुत ज्यादा बोलने लगता है। तो क्वीन आखिरी में उसे ले ही लेती है। और फिर वो कहती है आप लोग इतनी दूर से आए हैं और मेरे लिए इतनी अच्छी गिफ्ट भी लाए हैं, इसलिए मैं आपको ये लिक्विड देना चाहती हूँ। ये आपके कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है और आप इसे मेरा रिटर्न गिफ्ट भी समझ लीजिएगा। और फिर डोंग उसे पीता है और कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी वाइन है। पर तभी ही वो दोनों अचानक से बेहोश हो जाते हैं। तो एम्परर क्वीन से कहता है तो तुम मुझसे अकेले बात करना चाहती हो? क्वीन कहती है हाँ, मेरे लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, और अगर तुमने उसे कर दिया तो तुम लोग यहाँ से सेफली जा सकते हो। लेकिन अगर तुम उसे नहीं कर पाए तो ना ही तुम यहाँ मारे जाओगे, बल्कि तुम्हारी फैमिली के लोग भी मारे जाएंगे।
तो एम्परर कहता है, तो क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? क्वीन कहती है, नहीं, मैं आपको धमका नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप किसी भी चीज से नहीं डरते हैं। पर तुम ही लोग यहाँ आए हो अपना काम करवाने के लिए, और अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे मामले में कुछ भी नहीं करूँगी। और अगर उस लड़की को गुस्सा आ गया तो तुम्हारी फैमिली भूख से मरेगी। एम्परर कहता है, तो इसमें अलग क्या है? अगर हम नहीं कर पाएंगे तो भी तो तुम हमें मार ही दोगी ना। क्वीन सोचती है ये ऐसे नहीं मानेगा, और फिर वो उससे कहती है, मैं तुम्हें मरने के लिए नहीं कह रही हूँ, तुम्हें बस मेरे लिए एक चीज चुरा कर लानी है, जो कि हुयो टावर का ट्रेजर है, और उसका नाम है बोधि रूट्स। तो एम्परर ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या बोला तुमने? फिर से बोलना। क्वीन कहती है, बोधि रूट्स। और एम्परर सोचने लगता है, मैं जिस बोधि जेट लिक्विड को पाना चाहता था वो चीज इसी बोधि रूट से ही निकाली जाती है, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि उस चीज को खोने के बाद मुझे ये मिल जाएगा। और फिर वो कहता है, पर तुम तो एक हाई रैंकिंग टावर से हो ना, तो तुम ये मुझे करने क्यों बोल रही हो? क्वीन कहती है, तुम्हें ये जानने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस मेरा काम कर दो। एम्परर फिर से कहता है, पर ह्यूई टावर तो बहुत ज्यादा गार्ड से प्रोटेक्टेड होगा ना। तो क्वीन उसे एक मैप देकर कहती है, तुम उसके बारे में बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने पहले ही एक एग्रीमेंट बना दिया है, और ये हुयो टावर के अंदर का मैप है कि कब कौन सा गार्ड पेट्रोलिंग पर होता है और कब अपना शिफ्ट चेंज करता है, और ऊपर से तुम्हारे स्किल के साथ इसमें घुसने में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। एम्परर सोच रहा होता है ये बोधि रूट्स पाने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पर अगर ये इसकी स्कीम हुई तो अगर उसने वहाँ पर कोई ट्रैप बिछाया होगा और वहाँ पर कोई अगर मास्टर छुपा हुआ होगा तो मेरे पास विंग होने के बावजूद मैं वहाँ से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। पर चाहे कुछ भी हो, ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है। क्वीन फिर पूछती है, मिस्टर सॉन्ग, तो क्या आपने सोच लिया कि आपको करना है या नहीं? लेकिन अगर तुमने इसे करने से मना कर दिया तो ये सबके सामने रिवील हो जाएगा, और फिर मैं तुम्हारी आंखें, जुबान और हाथ पैर बिल्कुल कटवा दूंगी। एम्परर कहता है, मेरे पास और कोई ऑप्शन है भी क्या? और अगर तुम मेरे इतने सारे ऑर्गन्स को काटने वाली हो तो तुम मुझसे अच्छा मुझे मार क्यों नहीं देती हो? क्वीन कहती है, मैं बिना किसी कारण के किसी को नहीं मारती हूँ, मैं तो बस इसलिए ये करूँगी ताकि अगर तुम इस मैप को पढ़ लो और तुम कुछ भी ना कर पाओ तो ये जानकारी बाहर लीक ना हो जाए, और उसके लिए यही सबसे अच्छा तरीका होगा। और तुम एक बहुत ही ज्यादा अजीब आदमी हो, पता नहीं तुम कब क्या कर दो। और फिर वो कहती है, तो मिस्टर सॉन्ग, हमारे बीच डील हो गई ना, और ये काम तुम आज रात को ही करोगे? एम्परर पूछता है, इतनी जल्दी क्यों? क्वीन कहती है, मिस्टर सॉन्ग, तुम नहीं जानती हो कि बोधि रूट्स को सिर्फ साल के इस लूनर मंथ्स में ही यहाँ ट्रेजर में स्टोर किया जाता है, और बाकी टाइम ये किसी आदमी के पर्सनली अपने पास ही रखता है। और वो आदमी हो सकता है कि वो हुई टावर का ओनर हो सकता है, या फिर वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की भी हो सकती है जिसका नाम है सुई क्विंगचेंग। तो फिर एम्परर उससे पूछता है, तो उस खूबसूरत लड़की सुई क्विंगचेंग की कल्टीवेशन लेवल क्या है? क्वीन कहती है, वो मेरी सीनियर सिस्टर है और अभी उसका कल्टीवेशन लेवल 3rd लेवल का स्काई प्रोफाउंड रेल्म है। तो एम्परर सोचता है, तो मैं उससे लड़ पाऊंगा, और फिर वो आज रात को करने के लिए हाँ बोल देता है। और फिर वो तीनों उस हाउस से बाहर जा रहे होते हैं, पर तभी एम्परर अपने चाइल्ड ऑफ ब्लड को फिर से वहाँ पर भेज देता है, और फिर वो जाकर देखता है कि क्वीन बैठी हुई होती है। पर तभी ही वहाँ पर दी मेडिसिन किंग आ जाता है, और फिर क्वीन को पकड़ता है और कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तो क्वीन कहती है, आखिर मैं इस टावर की ओनर हूँ, अगर मैं ये करती और सबको पता चल जाता तो मैं यहाँ की ओनर नहीं रह पाती, इसलिए मैंने उस लड़की को बोला है, और जब वो उस चीज को ले आएगा मैं उसे भी खत्म कर दूंगी ताकि किसी को भी पता ना चले। मेडिसिन किंग कहता है, तुम मेरे लिए काम कर रही हो और फिर भी तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही हो, और वो लड़का तो बस बोन फॉर्जिंग रेल्म का है, और अगर इसकी वजह से कुछ भी गलत हुआ
या फिर मुझे कुछ भी हुआ तो ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी और उसे धक्का दे देता है। और तुम ये जानती हो कि इस टावर के ज्यादातर ओनर मेरे ही कंट्रोल में हैं और जल्दी ही ये टावर मेडिसिन किंग पैलेस का हिस्सा बन जाएगा, तो उसके लिए तुम पकड़ी भी जाओगी तो उसमें क्या गलत है। और फिर वो हंसने लग जाता है। तो क्वीन फिर कहती है, तुमने उस लड़के की बात सुनी ना कि यहाँ पर कोई ऐसा भी है जो तुम्हारी पॉइजन को ठीक कर सकता है, और अगर ये यहाँ के ओनर्स को पता चल गया तो तुम क्या उन्हें फिर से ब्लैकमेल कर पाओगे। मेडिसिन किंग कहता है, तो क्या तुम उसी आदमी का इंतजार कर रही थी जो तुम्हें हुयू टावर के क्राइसिस से बचाए। तो तुम सपने देखना बंद कर दो और हमारे मेडिसिन किंग पैलेस का पॉइजन को कोई भी ठीक नहीं कर सकता है। वो लड़का तो बस लकी था कि उसने मेरे स्टूडेंट से लड़ाई की थी और वो मेरे स्टूडेंट के पॉइजन से इन्फेक्ट हो गया, वरना वो कभी भी नहीं बच पाता। और अगर तुमने उस आइटम को पाने के बाद अगर तुमने उस लड़की को ठिकाने नहीं लगाया तो तुम और तुम्हारे सिस्टर हम में ज्वाइन नहीं कर सकती हो, और उसके बाद तुम अपने मौत का इंतजार करते रहना। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और ये सब एम्परर देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है, अब मुझे समझ आ चुका है सब और मैं ये कर सकता हूँ। और फिर चाइल्ड ऑफ ब्लड उसके पास वापस आ जाता है और वो अपने मन में कहता है, जब मुझे वो बोधी रूट्स मिल जाएगा मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। और इन दोनों के बारे में कहें तो इन दोनों को मेरे लिए थोड़ा सहना ही पड़ेगा। आखिर ये लोग मेरी मदद के लिए ही तो यहाँ हैं। और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाता है।